बस यहाँ पे हमने ले ली है हरी मिर्चें। हमने यहाँ पे लिए हैं 7-8 हरी मिर्चें और 3 जगह हमने लिए लहसुन के। और यहाँ पे हम डालेंगे ज़ीरा और नमक। तो चले यहाँ पे अब हम डालते हैं ज़ीरा यहाँ पे हम देंगे 1 चमचा। ज़ीरे का जो टेस्ट और फ्लेवर आएगा चटनी में बहुत ज़बरदस्त आएगा ये। यहाँ पे जो है हम नमक शामिल करेंगे। नमक जो है हम कम ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं, टेस्ट के हिसाब से। चले जी यहाँ पे हम डालते हैं जग के अंदर सारी चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने ये सब चीज़ें डाल दी हैं इसके अंदर। और अब हम डालेंगे इसमें पुदीना और धनिया हम ज़रूर डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त की रेसिपी है ये। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है पुदीना और यहाँ डालेंगे अब हम धनिया का और पुदीने का एक अलग ही अपना जो है जायका है, बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी बनेगी ये। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं बंद, अब इसको करते हैं ग्राइंडर। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है इसको एक चक्कर दिला के हमने इसको छोड़ा और फिर हमने यहाँ पे 2 घुट के यानी कि 2 चमचे के बराबर हमने यहाँ डाला पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि फिर ये हो जाएगी पतली। तो हमने पहले मशीन में इसको घुमा लिया, घुमा के फिर हमने पानी ऐड किया है। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने इसको कर लिया है ग्राइंडर। आप देख सकते हैं चटनी हमारी ग्रीन हो गई है तैयार। इसमें हमने इमली का पल्प नहीं डाला है क्योंकि इसके अंदर ज़रूरत नहीं है इमली के पल्प की। ये ग्रीन चटनी खुद से ही बहुत अच्छी लगती है। तो इसे लौट के दिखाते हैं। माशाल्लाह पुदीने की जो है बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार सी चटनी है ये। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी चटनी बनके तैयार हुई है और पकौड़ों के साथ तो अलग ही टेस्ट रहती है। और अब हम दिखाते हैं आपको रेड वाली चटनी, जो पकौड़ों का यानी कि खाने से चटनी के साथ, जो रेड चटनी के साथ हम पकौड़े खाते हैं तो उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और बहुत ही मज़ा आता है उसके साथ खाने में। तो चलिए जी, अब ये चटनी तैयार है, दूसरी चटनी की तरफ चलते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे अब दूसरी चटनी की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिए हैं 3 अदद टमाटर। इन टमाटरों को हमने डाल दिया है और यहाँ पे हम ले रहे हैं थोड़ा सा हरा धनिया। यहाँ ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे हम क्योंकि यहाँ पे जो है हमें चटनी को रेड रखना है। अगर ज़्यादा हमने धनिया डाल दिया तो चटनी हमारी ग्रीन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम डालते हैं लहसुन की कलियाँ। लहसुन थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये लहसुन की चटनी है और बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हमने लिया है नमक, एक काला नमक हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। और यहाँ पे 1 चमचा हम जो है 1 टीस्पून हम शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिया। और यहाँ पे हम वाइट सॉल्ट भी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा। तो ये 1 टेबलस्पून जब होगा जो हम इसके 2 डालेंगे तो ये हो गया 1 टेबलस्पून। ज़ीरे का अपना फ्लेवर है। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं 10 से 11 हमने साबुत मिर्चें ले ली हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कुटी मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास साबुत मिर्चें नहीं हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे इमली का पल्प। ये इमली का पल्प हम यहाँ लेंगे 4 चमचे, 1 टेबलस्पून, 2 और ये 3 और ये 4। तो इससे जो जायका जो निकल के आएगा ना बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो जी जनाब, यहाँ पे हम डालते हैं पानी हम यहाँ ज़्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा सा बस 2 चमचों के बराबर हम पानी। जी जनाब, यहाँ पे हम लिए हैं इसको ब्लेंडर करके। चटनी देखें आप माशाल्लाह तैयार है। तो इसे भी अब हम लौटते हैं। बहुत ही गाढ़ी सी चटनी बन के हुई है तैयार। तो ये देखें। तो जी जनाब, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह ज़बरदस्त चटनी इमली की बनके हो गई है तैयार। तो इसमें हमने ज़्यादा मिर्चें नहीं डाली हैं। बहुत ज़्यादा मिर्चें अगर आप डालेंगे तो फिर आप जो है खा नहीं सकते, बहुत स्पाइसी हो जाती है। तो इसको जो है अब हम इसमें रखते हैं निकाल के ग्रीन को। और इसको हमने जो है फ्रीज़र करनी है। तो आप ये चटनी फ्रीज़र भी कर सकते हैं, इसको फ्रीज़ कर लें। और इसको फ्रीज़ करने के बाद फिर आप पूरे रमज़ान, आधे रमज़ान तक तो खैर खा ही सकते हैं, आधे रमज़ान बाद फिर आप बना लें। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो जी बस ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त सी चटनी हो गई है तैयार। ये देखें, ये रेड चटनी और ये ग्रीन चटनी। और इसको आप जो है बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाती है ये। पकौड़ों के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं, रोल के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार की चटनी है ये। बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। और ग्रीन चटनी जो है इसको आप जो है दही बड़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको जो है आप खा भी सकते हैं पकौड़ों के साथ।
और समोसा के साथ। तो आज की रेसिपी बहुत यूनिक सी, बहुत आसान सी, इजी सी रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना फीडबैक प्लीज़ 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 लाजमी छोड़ा करें, अपना फीडबैक दिया करें मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आपको जो है मेरी रेसिपियाँ अच्छी लगती हैं। और मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर किया करें, ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जाहिर सी बात है इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप जो है आगे भी शेयर कर दिया करें प्लीज़, आपकी बड़ी मेहरबानी। और मेरी रेसिपी के कमेंट्स लाजमी क्या करें, अपना कमेंट्स लाजमी छोड़ा करें ताकि मैं आपके कमेंट्स के जवाब दे सकूं। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक हिना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।